पाकिस्तान के फजाई दिफाई निजाम में एक खामोश मगर इंतहाई अहम तब्दीली तेजी से सामने आ रही है और ये पेशरफ तवक्को से कहीं ज्यादा रफ्तार के साथ हो रही है। जदीद दौर की जंगी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफाई ढांचे को मजबूत बनाने का फैसला किया है, बल्कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी को शामिल करके इसे एक नए दर्जे तक ले जाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अब मकामी तौर पर तैयार किए गए जदीद रेडार सिस्टम्स अमली तौर पर ऑपरेशनल इंजमाम के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जो न सिर्फ फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी को मजीद मुअस्सर बनाएंगे, बल्कि रद्दी अमल की रफ्तार को भी नुमाया हद तक बढ़ा देंगे। ये तब्दीली महज एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की अक्कासी करती है, जो मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमलियों को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। पाकिस्तान ने हाल ही में 2 जदीद मकामी रडार सिस्टम्स AM-350S और मचान की तैनाती शुरू की है, जिन्होंने दिफाई हलकों में खासी तवज्जो हासिल कर ली है। AM-350S एक लॉन्ग रेंज 3D रडार सिस्टम है, जिसकी मुबैना रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर तक है और ये जदीद खतरात जैसे स्टेल्थ तैयारे और कम नजर आने वाले ड्रोनर्स को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में मचान एक शॉर्ट रेंज मगर इंतहाई मुअस्सर रडार है, जिसकी रेंज तकरीबन 105 किलोमीटर है और इसे खास तौर पर मैदान जंग में फौरी सूरत-ए-हाल की निगरानी और कम फासले पर आने वाले खतरात की बरवक्त निशानदेही के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों सिस्टम्स का इम्तिजाज एक ऐसा मरबूत दिफाई जाल तश्कील देता है, जो न सिर्फ दूर दराज बल्कि करीबी खतरात को भी बैक वक्त मॉनिटर करने की सलाहियत रखता है। ये पेशरफ्त एक अहम सवाल को जन्म देती है कि आखिर ये सब कुछ इस वक्त क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब जदीद जंगी तकाज़ों में पोशीदा है। आज की फजाई जंग सिर्फ रफ्तार या ताकत का खेल नहीं रही, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर मालूमात के हुसूल और इसके बरवक्त इस्तेमाल पर मुनहसर हो चुकी है। जो फ्रीक ज्यादा तेजी से मालूमात हासिल करके उस पर अमल करता है, वही मैदान जंग में बरतरी हासिल करता है। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने इन नए रडार सिस्टम्स को चीन के ताउन से तैयार करदा सैटेलाइट डेटा लिंक के साथ मुंसलिक कर दिया है, जिसके जरिए रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल मुमकिन हो गया है। इस इंजमाम का मतलब ये है कि अब रेडार से हासिल होने वाली मालूमात अलग थलग नहीं रहेंगी, बल्कि फौरी तौर पर पूरे दिफाई नेटवर्क में शेयर की जा सकेंगी। फिजाइया के तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कमांड सेंटर्स एक ही वक्त में एक ही मालूमात पर काम कर सकेंगे। इससे न सिर्फ रद्दी अमल का वक्त कम होकर चंद सेकंड्स तक महदूद हो जाएगा, बल्कि फैसला साजी भी ज्यादा दुरुस्त और मुअस्सर होगी। इस तरह का मरबूत निजाम दुश्मन के किसी भी अचानक हमले के इम्कानात को काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि अब हैरान कुन हमला करना पहले की निस्बत कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सैटेलाइट के जरिए मुंसलिक रडार सिस्टम्स की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि रिवायती जमीनी कम्युनिकेशन लाइंस जंग के दौरान आसानी से मुतासिर या तबाह की जा सकती हैं। इसके बरक्स सैटेलाइट लिंक एक ऐसा जरिया फ्राहम करता है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों के बावजूद भी डेटा की तरसील को जारी रखता है। इससे दिफाई निजाम की बका और कारकर्दगी में नुमाया इजाफा होता है, खास तौर पर ऐसे हालात में जहां इलेक्ट्रॉनिक जंग उरूज पर हो। ये पेशरफ्त एक और अहम रुझान की निशानदेही करती है और वो है दिफाई हिकमत अमली में खला, स्पेस के बढ़ते हुए किरदार का। अब जंग सिर्फ जमीन, समुंदर और फिजा तक महदूद नहीं रही, बल्कि खला भी इसका एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। पाकिस्तान का ये इकदाम जाहिर करता है कि वो मुस्तकबिल की जंगी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए अपने दिफाई निजाम को एक हाइब्रिड मॉडल में तब्दील कर रहा है, जहां जमीनी और खलाई वसाइल एक साथ काम करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से मकामी सतह पर इन रडार सिस्टम्स की तैयारी एक और अहम पहलू की अक्कासी करती है, और वो है स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी। माजी में कई मुमालिक दिफाई साजो सामान के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार करते रहे हैं, जिसके बाइस उन्हें न सिर्फ तकनीकी हुदूद का सामना करना पड़ता था, बल्कि सियासी दबाव भी बर्दाश्त करना पड़ता था। मकामी सतह पर तैयारी का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान अपनी जरूरियात के मुताबिक निजाम तैयार कर सकता है, उन्हें बेहतर बना सकता है और किसी भी बैरूनी दबाव से आजाद होकर फैसले कर सकता है। ये रडार सिस्टम सिर्फ दिफाई मकासद तक महदूद नहीं, बल्कि इनके असरात इससे कहीं ज्यादा वसीए हैं। इनकी मदद से पाकिस्तान न सिर्फ अपनी फजाई हुदूद की निगरानी बेहतर बना सकता है, बल्कि खित्ते में होने वाली फजाई सरगर्मियों पर भी नजर रख सकता है। इससे स्ट्रैटेजिक सतह पर आगाही में इजाफा होता है, जो किसी भी मुमकिना खतरे के खिलाफ बरवक्त इकदामात करने में मदद देता है। इस तरह ये सिस्टम्स
एक तरह से डिटरेंस यानी बाजदार कुव्वत के तौर पर भी काम करते हैं, क्योंकि दुश्मन को मालूम होता है कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जदीद दौर में उभरते हुए खतरात जैसे ड्रोन्स, स्टेल्थ तैयारे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने रिवायती रेडार सिस्टम्स की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया है। खास तौर पर कम बुलंदी पर परवाज करने वाले ड्रोन्स ने कई मुमालिक के दिफाई निजामों को चैलेंज किया है। मचान जैसे रेडार सिस्टम्स इन्हीं खला को पुर करने के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि AM-350S जैसे लॉन्ग रेंज सिस्टम्स बड़े और पेचीदा खतरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। इन दोनों का इम्तिजाज एक ऐसा दिफाई ढांचा तश्कील देता है जो जदीद और गैर रिवायती दोनों तरह के खतरात का मुकाबला कर सकता है। इस पेशरफ्त के इलाकाई असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही एक मुल्क अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करता है, दीगर मुमालिक भी इसका जवाब देने के लिए इकदामात करते हैं। इस तरह एक टेक्नोलॉजिकल दौड़ शुरू हो सकती है जिसमें हर फ्रीक बेहतर रेडार, ज्यादा मुअस्सिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों के हुसूल की कोशिश करता है। ताहम इसका एक मुस्बत पहलू भी है, और वो ये कि बेहतर निगरानी के 22 गलतफहमियों के इम्कानात कम हो सकते हैं, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम भी आ सकता है। ये तमाम पेशरफ्त एक बड़े रुझान की निशानदेही करती है, और वो है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। अब जंगी कामयाबी सिर्फ इनफरादी सिस्टम्स पर मुनहसर नहीं रही, बल्कि इस बात पर मुनहसर है कि मुख्तलिफ सिस्टम्स किस हद तक एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। पाकिस्तान का हालिया इकदाम जाहिर करता है कि वो इसी सिमत में पेशरफ्त कर रहा है, जहां मालूमात, कम्युनिकेशन और रद्दी अमल के तमाम अनासिर एक मरबूत निजाम के तहत काम करेंगे। आखिर में एक अहम सवाल बाकी रह जाता है कि क्या ये जदीद रेडार सिस्टम्स मुस्तकबिल में आने वाले मजीद जदीद स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हथकंडों का मुकाबला कर सकेंगे, या फिर ये सिर्फ एक ऐसे सफर की इब्तिदा है जो आने वाले वक्त में मजीद पेचीदा और जदीद दिफाई निजामों की तरफ ले जाएगा। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये तब्दीली महज एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंकिलाब की बुनियाद है जो आने वाले बरसों में फजाई दिफा के तस्वुर को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इत्तिला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।